नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फोर्टून एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, यानी कि आप कैसे अपनी बेटी के लिए 250 रुपये हर महीने की इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख रुपए जोड़ सकते हो, या इस 1.5 लाख को आप 65 लाख तक कैसे ले जा सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और कैसे आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, यानी कि उसकी एजुकेशन या उसकी जो मैरिज है फ्यूचर में, उसके लिए आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आज की डेट में। तो इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल में समझेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे और क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। हम पहले सबसे पहले हम समझेंगे सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, क्यों लाई गई है, क्या इसके रूल्स हैं, यानी कि कब आप अकाउंट ओपन करा सकते हो, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन पैसा विड्रॉ कर सकता है, कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, कितना टैक्स लगेगा, क्या एज लिमिट है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे रूल्स समझेंगे इस योजना से रिलेटेड। इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है आज की डेट में वो देखेंगे, पास्ट में इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा था वो भी देखेंगे, और क्या क्या टैक्स बेनिफिट है, यानी कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे इस योजना में अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, उसके साथ साथ आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलेगा। इंटरेस्ट जो आपको अर्न होगा उस पर आपको टैक्स देना है या नहीं देना, वो सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट में हम एक एक्सेल शीट भी चेक करेंगे। ये एक्सेल शीट का जो फॉर्मूला होगा, यानी कि जो कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हो और अपने आप पूरी इन्वेस्टमेंट की डिटेल आप चेक कर सकते हो कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न आप ले सकते हो इस योजना के अंतर्गत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले समझेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना का मतलब क्या है। आज की डेट में गर्ल चाइल्ड के लिए मेनली दो प्रॉब्लम फेस की जाती है, एक उसकी हायर एजुकेशन के लिए और दूसरा उसकी मैरिज के लिए। ये दो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ताकि पेरेंट्स छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ पाएं, यानी कि उसकी हायर एजुकेशन और उसकी शादी के लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा जोड़ पाएं। तो अब हम देख लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड रूल्स क्या कहते हैं। तो रूल्स में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे, यानी कि क्या क्या हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है योजना से रिलेटेड। सबसे पहला हमारे माइंड में आता है कि हु वुड बी द बेनिफिशियरी ऑफ द सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट ओपन किया जाएगा उसका बेनिफिशियरी कौन होगा। इसका बेनिफिशियरी सिर्फ गर्ल चाइल्ड होगी जो कि रेसिडेंट होगी, यानी कि अगर नॉन रेसिडेंट इंडियन कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए ये योजना अवेलेबल नहीं है। सिर्फ गर्ल चाइल्ड के नाम पे ये अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसका जो बेनिफिशियरी होगा उस अकाउंट का वो गर्ल चाइल्ड ही होगी। जब से अकाउंट ओपन किया जाएगा और जब तक वो अकाउंट मैच्योर नहीं हो जाता या क्लोजर नहीं किया जाता उस अकाउंट का, तब तक गर्ल चाइल्ड ही उस अकाउंट की बेनिफिशियरी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हु कैन ओपन द अकाउंट। तो अकाउंट कौन ओपन करा सकता है। जो गर्ल चाइल्ड होगी उसके पेरेंट्स या जो उसके लीगल गार्जियन है, अगर वो 10 साल से कम उम्र की है गर्ल चाइल्ड, तो ये दो जने उसका अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स और लीगल गार्जियन। अगर गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल से कम है तो वो अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हु कैन डिपॉजिट एंड ऑपरेट द अकाउंट। अकाउंट में पैसा कौन डिपॉजिट करा सकता है और अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा। अगर गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल से कम है तो उसके गार्जियन या जो उसके पेरेंट्स हैं वो अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। अगर 10 साल से ऊपर हो जाती है एज तो गर्ल चाइल्ड खुद भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है, और एक बार जब उसकी उम्र 18 साल हो जाएगी तो उसके बाद वो अकाउंट ऑपरेट सिर्फ गर्ल चाइल्ड ही कर सकती है। नंबर ऑफ अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स आप खोल सकते हो एक गर्ल चाइल्ड के लिए। तो एक गर्ल चाइल्ड के लिए सिर्फ एक अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। इस योजना के अंतर्गत एक फैमिली सिर्फ दो गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट ओपन करा सकती है, यानी कि मैक्सिमम एक फैमिली में दो लड़कियों के लिए आप अकाउंट ओपन करा सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि देख रहे होंगे आप, ट्विंस और ट्रिपलेट्स, यानी कि अगर फर्स्ट टाइम में ही फैमिली को ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, यानी कि 3 गर्ल एक साथ बॉर्न होती हैं, तो उन तीनों का अकाउंट आप ओपन करा सकते हो। या पहली गर्ल चाइल्ड के बाद आपको ट्विंस हो जाता है तो भी आप उन ट्विंस का, यानी कि आप मैक्सिमम 3, जो एक्सेप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप 2 से ज़्यादा भी अकाउंट ओपन करा, 2 से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड के लिए भी अकाउंट ओपन करा सकते हो एक फैमिली में। वेयर कैन एसएसए अकाउंट बी ओपन। तो ये अकाउंट कहाँ ओपन किया जाता है। किसी भी पोस्ट ऑफिस में, किसी भी बैंक की ब्रांच में,
बहुत सारे बैंक हैं, सारे कमर्शियल बैंक में, आप किसी भी बैंक में जाके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। हर बैंक और पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा अवेलेबल है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें अकाउंट ओपन कराने के लिए? गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट यानी कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा, और पेरेंट्स का आइडेंटिटी और रेसिडेंशियल प्रूफ भी जरूरी होगा, क्योंकि गर्ल चाइल्ड माइनर होगी। अगर एक फैमिली में एक लड़की से ज्यादा का अकाउंट आप ओपन कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि जो हमने ऊपर बात करी कि ट्विंस और ट्रिपलेट्स, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और साथ ही अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में नॉर्मली चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने होंगे। व्हेन कैन एसएसए अकाउंट बी ओपन? कब आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हो? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल तक है तो ही आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हो। यानी कि अगर गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल से ज़्यादा हो गई है तो इस योजना का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। 10 साल से कम की उम्र तक ही आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन आता है डिपॉजिट थ्रेशोल्ड लिमिट और टेन्योर, कि कितना आपने मिनिमम अकाउंट में डिपॉजिट कराना है साल में और मैक्सिमम कितना करा सकते हो। तो उसके लिए 250 रुपये आपने साल में मिनिमम अकाउंट में पैसा डालना है, यानी कि साल में आपको सिर्फ 250 रुपये आप इन्वेस्ट करना है अगर ये अकाउंट आप कंटिन्यू करना चाहते हो। मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख की है, 1.5 लाख तक का मैक्सिमम अमाउंट आप डिपॉजिट करा सकते हो। और इसकी टेन्योर क्या है, कितने टाइम तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ये लिमिट है 15 साल की, यानी कि आपको 15 साल तक ये पैसा इन्वेस्ट करना है। मेनली 15 साल इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो स्कीम है ये मेनली गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर यानी कि उसकी शादी और उसकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए ये लिमिट 15 साल रखी गई है। यानी कि अगर आपकी बेटी की उम्र आज की डेट में 5 साल है तो आपको नेक्स्ट 15 साल यानी कि जब वो 20 साल की हो जाएगी तब तक ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। और इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है कि पैसा कैसे डिपॉजिट करा सकते हैं? आप कैश भी डिपॉजिट करा सकते हो, चेक भी डाल सकते हो, जैसे भी आप पैसा डिपॉजिट करना चाहे उस तरह से आप पैसा डिपॉजिट करा सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट किस तरह से मिलेगा वो सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका जो टेन्योर जो मैंने बोला कि आपको जमा कराना है 15 साल, 15 साल के बाद आपको पैसा जमा नहीं कराना है। और टेन्योर जो है इसका स्कीम का वो 21 साल का होता है, यानी कि 21 साल के बाद ही ये अकाउंट आपका मैच्योर होगा, यानी कि 21 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। तो 21 साल के बाद आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या अगर गर्ल चाइल्ड का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है यानी कि अभी वो रेसिडेंट है वो कन्वर्ट होकर किसी भी रीजन से नॉन सिटीजन हो जाती है इंडिया की, या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाती है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस टाइम के बाद। और अगर आप अकाउंट में डिफॉल्ट करते हो किसी भी तरह का, यानी कि मिनिमम अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं करा रहे हो, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो इस योजना के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ एक्सेस और शॉर्ट डिपॉजिट, अगर आप ज्यादा पैसा जमा करा देते हो और कम पैसा जमा कराते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसीज हैं। अगर आप पैसा ज्यादा जमा करा देते हो, जो लिमिट है यानी कि जो हमने बात करी 1.5 लाख की, अगर 1.5 लाख से ज्यादा पैसा जमा कराओगे तो उस पे आपको इस योजना के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उस पैसे को आप विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आप कम पैसा डिपॉजिट कराते हो यानी कि अकाउंट आपका डिफॉल्ट कर जाता है तो आपके पास टाइम लिमिट है कि 15 साल तक आप अपने अकाउंट को रेगुलाइज करा सकते हो। कुछ पेनल्टी देनी होगी 50 रुपीज पर डिफॉल्ट ईयर, उसके हिसाब से आप अपना अकाउंट को दोबारा से रेगुलाइज करा सकते हो। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है ये टेन्योर ऑफ एसएसए, यानी कि इस स्कीम का टेन्योर क्या है। यहाँ पे आप देखो कि 21 साल फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग डेट और 15 साल की इन्वेस्टमेंट, यानी कि 15 साल तो आपने पैसा इन्वेस्ट करना है और ये अकाउंट मैच्योर होगा आपका 21 साल के बाद। यानी कि अगर आपकी बेटी की उम्र आज की डेट में 1 साल है तो 1 साल से लेके नेक्स्ट 15 मतलब 16 साल की उम्र तक तो आपको पैसा डिपॉजिट कराना है। उस 16 साल के बाद यानी कि 22 साल, 1 + 21 22 साल के बाद आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। 21 साल से भी पहले आप पैसा कुछ विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, वो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल्स रिगार्डिंग क्लोजर, यानी कि अकाउंट कब आप क्लोज कर सकते हो। प्री मैच्योर अकाउंट क्लोज करोगे तो क्या आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि अकाउंट मैच्योर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ 21 ईयर्स एंड द बैलेंस इन द एसएसए इज पेड टू द चाइल्ड, यानी कि
21 साल पूरे होने के बाद, यानी कि जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया था उसके नेक्स्ट 21 साल के बाद ही आपका ये अकाउंट कंप्लीट किया जाएगा और मैच्योर होगा, और जो बैलेंस उस टाइम अवेलेबल होगा वो गर्ल चाइल्ड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि गर्ल चाइल्ड को दे दिया जाएगा। 21 साल से पहले अकाउंट क्लोज कराने के कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि अगर कोई दुर्घटना घट जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, बाई चांस गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तो उस केस में आप डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करा के आप अकाउंट को क्लोज करा सकते हो, और जो पैसा अवेलेबल होगा उस अकाउंट में वो गार्जियंस को दे दिया जाएगा। और दूसरा कंडीशन है, अगर गर्ल चाइल्ड का स्टेटस यानी कि वो अभी रेसिडेंट हैं या इंडियन सिटीजन है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो नॉन सिटीजन हो जाती है इंडिया की या नॉन रेसिडेंट हो जाती हैं, तो भी ये अकाउंट डीम क्लोज मान लिया जाएगा। इस किसी रीज़न के अलावा से अकाउंट को क्लोज किया जाता है तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। विड्रॉल पर्पस जो हमने बात करी कि 21 साल से पहले आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए सिर्फ एक तरीका है, यानी कि अगर आपको अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, वो भी मैक्सिमम 50% जो आपके प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोज हुआ है। यानी कि अगर आज की डेट में मैं बात करूं, अगर आज मई चल रहा है तो 31 मार्च में जो अवेलेबल बैलेंस था उसका 50% ही विड्रॉ कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, अगर आपने अकाउंट ओपन किया था अपना 5 साल की उम्र में, जब आपकी बेटी की उम्र 5 साल थी, और आज आपकी बेटी 19 या 20 साल की और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती है, तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इसकी एक कंडीशन ये भी है कि 18 साल की उम्र के बाद ही आप ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो जो हायर एजुकेशन के लिए। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी बेटी की उम्र 16 साल है और वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती है, तो नहीं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 18 ईयर्स की लिमिट लगाई हुई है, यानी कि 18 साल का होना ज़रूरी है अगर आप मैच्योरिटी से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हो। तो ये अकाउंट ट्रांसफरेबल है पूरे इंडिया में, आप कहीं भी इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस से बैंक अकाउंट से पोस्ट ऑफिस, हर जगह आप इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे सारे रूल्स। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि आज की डेट में हमें इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। तो इंटरेस्ट आज की डेट में हमारा है 7.6%, जो हाल ही में 8 मई को अनाउंस किया गया है, और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। लास्ट क्वार्टर में यानी कि 31 मार्च 2020 तक इस इंटरेस्ट रेट की लिमिट 8.4% थी। कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन अनाउंस किया गया है लास्ट 2 महीने से, उसके चलते हमारी इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया है उसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट घटाया गया है। ये अभी तक का सबसे कम इंटरेस्ट रेट है। हो सकता है जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी तो ये इंटरेस्ट रेट भी आगे इंक्रीज किया जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि पास्ट में जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब से लेके हमारे क्या क्या इंटरेस्ट रेट थे। तो आप देखोगे ये स्कीम 14-15 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 14-15 से स्टार्ट हुई थी। उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 9.1% दिया जाता था। मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्ट करना होता था, जो अब कम करके 250 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, और ये इंटरेस्ट रेट है 9.1 से लेकर इंक्रीज हुआ 9.2। और ऐसे आप देखोगे ये इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट ईयर्स में जो दिए गए हैं। लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 7.6% है। जैसे हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो पॉसिबली ये इंटरेस्ट रेट दोबारा 8 से अबव जाएगा। ये सारे इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली चेंज होता है, और जो इंटरेस्ट आपको अकाउंट में दिया जाता है वो एनुअली कंपाउंडिंग के हिसाब से दिया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम से रिलेटेड। तो ये स्कीम को ट्रिपल ई कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ई यानी कि एग्जेम्प्ट। जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे सुकन्या समृद्धि योजना में, उसका आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको डिडक्शन मिलेगी। यानी कि आप जो 1.5 लाख की लिमिट होती है 80C में, वहाँ पे आप 1.5 लाख तक का मैक्सिमम छूट ले सकते हो। यानी कि अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो उस हिसाब से आप 45 से 50 हज़ार रुपये तक का टैक्स सेव कर सकते हो। अगर आप अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस योजना के अंतर्गत, तो आप भी उसका हेल्प ले सकते हो अपने टैक्स बेनिफिट के रूप में। दूसरा जो ई है एग्जेम्प्ट, यानी कि इस अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट होगा, यानी कि उस पे भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो नॉर्मल एफडीज होती हैं उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पे टैक्स लगता है, और एक लिमिट के बाद अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने का प्रोविजन भी होता है। तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा हर साल वो भी आपका टैक्स फ्री होगा। और तीसरा ई आता है, तीसरा एग्जेम्पशन का मतलब है कि जब ये अकाउंट आपका मैच्योर होगा
तो उस मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अगर आप आज जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मंथली या ईयरली, तो जब एंड ऑफ द 21 ईयर आपको जो पैसा मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा, 2 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 65 लाख रुपए, जो भी आपको पैसा मिलेगा वो सारा आपका एग्जेम्प्ट होगा, उस पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना। तो अब हम, ये तो हो गए हमारे टैक्स बेनिफिट, और तो अब हम जल्दी से उस एक्सेल शीट को भी यूज करना सीख लेते हैं, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो हम चलते हैं उस एक्सेल शीट पे और देखते हैं कितना पैसा इन्वेस्ट करके आप कितना पैसा अर्न कर सकते हो इस योजना के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारा कैलकुलेटर, एक्सेल शीट है, ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखनी है कि जो आपका ये येलो पोर्शन नज़र आ रहे हैं, जो सेल्स आपके येलो कलर के हैं, सिर्फ ये ही आप चेंज कर सकते हो, बाकी आप चेंज नहीं कर पाओगे। जैसा कि आप देख रहे हो, सिर्फ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यानी कि अभी इंटरेस्ट रेट 7.6% है, जो 8 मई को अनाउंस किया गया गवर्नमेंट से द्वारा। इससे पहले ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8.4% था। ऐसे आप देख सकते हो, आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेक करना है कि इंटरेस्ट रेट क्या दे रही है गवर्नमेंट। आज की डेट में गवर्नमेंट 7.6% इंटरेस्ट रेट दे रही है। अगर आप 250 रुपये महीना से स्टार्ट करते हो तो साल का हो गया आपका 3000 रुपीज़। तो 3000 रुपये अगर आप हर साल इन्वेस्ट करते हो तो आप 15 साल 3000 रुपये देने के बाद, यानी कि आप 45,000 रुपये इस स्कीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करोगे और आपको रिटर्न में मिलेगा 1,31,858 रुपये, यानी कि 3 गुना बेनिफिट आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका मैक्सिमम लिमिट देखूं, अगर मैं 1.5 लाख रुपए साल में, यानी कि अगर 12,500 रुपये हर महीने डिपॉजिट करता हूं इस स्कीम के अकॉर्डिंग, तो एंड ऑफ द 21 ईयर्स मुझे लगभग 66 लाख रुपीज़ आपको मिल जाएंगे इस स्कीम के अकॉर्डिंग। इस तरह से आपको ये एक्सेल शीट यूज़ करनी है। आप चेंज कर सकते हो कि मैं पहले साल 250 रुपये मिनिमम है, जो मैंने बोला, आप 250 रुपये स्टार्ट कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहते हो आज की डेट में मैं 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं साल में 60,000 रुपये डालता हूँ और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड में 70,000 रुपये डालता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। तो आप जितना आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो उस पैसे के हिसाब से आपका बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाते रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड या किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, या जो ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे दी गई है आप उस पर भी डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।